राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि के अवसर पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण संस्थान और इप्टा द्वारा जयप्रकाश नारायण स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित शहर के सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवियों एवं बच्चे बच्चियों ने 3 घंटे का उपवास रखा। पूर्वाह्न 11 बजे 2 मिनट की मौन श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहर के शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, कलाकारों आदि द्वारा सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया और पुष्पांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात सुशील कुमार द्वारा उपस्थित सभी नागरिकों को गांधी जी के आदर्शों पर आजीवन चलते रहने का संकल्प दिलाया गया। वरिष्ठ गायक नगेंद्र नाथ पांडे के नेतृत्व में इप्टा के बाल कलाकारों ऐशाना राज, अंशिका कुमारी, ममता कुमारी, शीतल, अरण्या शिवाली, शुभम सोनी आदि ने गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णो जन तो हे कहिए और रघुपति राघव राजा राम सहित अन्य भजनों की प्रस्तुति की। इसके चलते उनको सारी सुविधाएं उनको मिल जाती थी और हमारे ही लोग, हमारे क्रांतिकारी हीरो के विरोध हो जाते थे। गांधी जी ने ध्यान दिया, स्वतंत्रता के आंदोलन के बाद की तैयारी के लिए परिकल्पना को सोचिए कि पूरे देश को एक धागा में बांध दिया कि हमको इन अंग्रेजों का विरोध करना। जब मीडिया भी, प्रिंट मीडिया भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उनके साथ था, अखबार जब उनके सकते थे और जैसे वो अखबार में अपनी बातों को रख के लोगों तक अपनी बातों को पहुँचाते थे, लोग इन्वाइट करते थे। एक सोचने की बात थी, मुझे लक्ष्मण जी में आपसे क्षमा बड़ा नजर आती थी। गांधी जी हमेशा आजीवन ट्रेन के 3rd क्लास में बोगी में यात्रा करते थे, वहाँ गंदगी नजर आती थी। उसका कहना था ये हमको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि स्वच्छता उस समय वो बात करते थे। आज हम खाली सोशल मीडिया के माध्यम से आज एक खास व्यक्ति के नाम पर कहते हैं कि वही उन्होंने स्वच्छता का अभियान को लोगों के मानसिक परिवर्तन करने के लिए उन्होंने दिशा दी है। लेकिन ये बातें गांधी जी 1916 के बाद जब वो भारत आए, तब से गांधी जी ने लोगों को आज जो बातें लोग कह रहे हैं अवसर पर जेपी स्मारक समिति एक कार्यक्रम आयोजित किया, विचार गोष्ठी आयोजित किया। आज के वर्तमान परिवेश में कितना गांधी सार्थक है सर, आप बताइए। गांधी जी का एक तो यह स्मृति दिवस है, इसलिए यह आयोजन हुआ है। हर साल होता है, देश भर में होता है, विदेशों में भी होता है। लेकिन जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि आज के संदर्भ में गांधी जी की क्या प्रासंगिकता है, तो इस बात को समझना चाहिए सभी लोगों को कि आज जब चारों तरफ स्वार्थ गहरा रहा है, चाहे वह व्यक्ति के स्तर पर हो, चाहे राष्ट्र के स्तर पर हो, और दुनिया एक अजीब तरह के तनाव और युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, वैसी स्थिति में गांधी जी हर दृष्टि से प्रासंगिक नजर आते हैं। उनकी प्रासंगिकता का आलम यह है कि कठिन से कठिन संघर्ष भी शांतिपूर्ण विचारों के सहारे चलाया जा सकता है और अंततः विजय भी हासिल की जा सकती है। यह अभी अभी प्रमाणित हुआ है। हमारा देश आज लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है दुनिया में, और उसकी एक विशेष पहचान बननी है, क्योंकि आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा देश जिस तरह से अब तक आगे आया है, उसको गांधी जी को अपनाते हुए दुनिया का नेतृत्व करने के इरादे से, दुनिया को एक नया रास्ता दिखलाने के इरादे से, दुनिया में व्याप्त असमानता को दूर करने के लिए साधन संपन्न लोगों को अनुकूल बनाते हुए और निर्धन असहाय लोगों के प्रति उनके मन में सदाशयता का भाव जागृत करते हुए आगे बढ़ने का संदेश देना चाहिए। इसी रूप में गांधी जी की प्रासंगिकता है, वह अमर अगर है तो इसी रूप में है कि उन्होंने समाज के बहुसंख्यक वर्गों को, पूरे देश को एक साथ झंकृत किया, जागृत किया, और उन्होंने अपने समय की सबसे मजबूत विदेशी उपनिवेशवादी सत्ता के खिलाफ एक सफल जनसंघर्ष चलाया और एक बहुत बड़े देश को आज़ादी दिलवाई अपने प्रयासों से। गांधी जी न केवल अपने देश के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए आज प्रासंगिक हैं, क्योंकि उनके रास्ते पर चल करके दुनिया के कई 9 स्वाधीन देशों ने अपनी आज़ादी हासिल की है बिना खून खराबे के और लगातार अपनी एकजुटता के सहारे। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं गांधी जी की प्रासंगिकता को एक बार पुनः रेखांकित करता हूं और यह कहने का मैं साहस करता हूं कि गांधी अब आज ही नहीं हमेशा हमारे देश की पहचान ही बनेंगे और हमारे देश की ताकत भी बनेंगे। उनके इन्हीं शब्दों के साथ